ये सोच इस कदर हमारे अंदर इम्बेड हो गई है कि आज भी अगर देखा जाए तो हम लड़कियों को वो अपॉर्चुनिटी नहीं देते जो मर्दों को मिलती है। वुमेन्स को हमेशा कम समझा गया है। जब भी बात आती है विजडम, इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट और डिसीजन मेकिंग एक्यूमेन की, पॉलिटिकल या बिजनेस सिनेरियो, लोग कहते हैं लड़कियों का काम नहीं है। लेकिन सच ये है कि कई फील्ड्स में वुमेन्स आर डूइंग बेटर बिजनेस देन मेन। उनका बिजनेस एक्यूमेन बहुत स्ट्रांग होता है और ये बात सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकली प्रूव हो चुकी है। जब मर्द कंपीट नहीं कर पाता तो उसके पास दो टूल्स होते हैं। टूल नंबर 1, या तो मैं उस लड़की के कैरेक्टर पर सवाल उठाऊंगा। कोई लड़की थी, शी बिकेम अ बॉस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ना कोई इल्जाम लगाने की, सिर्फ इतना ही कह देना होता है, मैं जानता हूं ये बॉस कैसे बनी है। बस उस लड़की की सारी मेहनत जो उसने अपना कैरेक्टर संभाल के रखा, इज्जत को प्रोटेक्ट किया, हार्ड वर्क किया, सब कुछ पानी में डाल दिया जाता है। टूल नंबर 2, या फिर कह दो कि लड़कियों में तो अकल ही नहीं होती, सिर्फ इसलिए कि आपके पास उसे कंपीट करने की हिम्मत नहीं है। औरत स्ट्रांग निकली तो आप अनकंफर्टेबल हो गए। इस सोच का नुकसान क्या हुआ? जब अल्लाह ने औरत को बनाया तो उसको भी अकल दी, लेकिन आपने दूसरे जेंडर की ओपिनियन लेना छोड़ दिया इसलिए कि वो एक औरत है। जब आप बीमार होते हैं तो आप कम से कम 2 डॉक्टर्स के पास जरूर जाते हैं, सेकंड ओपिनियन लेना जरूरी समझते हैं। तो हर डिसीजन पर सिर्फ एक ही जेंडर के लोगों से ओपिनियन लेना, क्या ये अक्लमंदी है? और अगर आप औरतों से ओपिनियन लें तो पता चलेगा कि औरतें कई चीजों को एक बिल्कुल डिफरेंट नजरिए से देखती हैं और इसी डाइवर्सिटी ऑफ थॉट से बेहतर फैसले लिए जा सकते हैं। और ऐसी कई इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अपने एजी के चैनल को देखते रहिए। योर एजी इज साइनिंग ऑफ।